नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करेंगे आज परसेंटेज के सेकंड लेक्चर को और देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। कल मैंने आपको परसेंटेज का पहला लेक्चर पढ़ाया था, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, सवाल भी लगवाए थे 7-8, है ना। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, चीज़ों को दोनों तरफ से वो सिखाया था। सारी जो मेन वैल्यूज होती हैं उनको भी मैंने कहा था आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, है ना। उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे कई चैप्टरों में, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपने इतना काम कर लिया होगा और आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जीडी का पेपर होना है और जीडी के पेपर का जो लेवल है परसेंटेज का किसी भी चैप्टर का, वो कई सवाल जीडी के ऐसे हैं जो सीधे सीधे सीजीएल के प्री में भी पूछे गए, सीएचएसएल में भी पूछे गए, एमटीएस में पूछे गए और सीपीओ में भी पूछे गए। तो जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो क्वेश्चंस जो है वो एक एग्जाम से उठा के दूसरे में, दूसरे से उठा के पहले में वो दे सकता है और दिया भी है उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जहां से भी परसेंटेज के क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, कहीं के भी सवाल कहीं भी पूछे जा सकते हैं। एनटीपीसी के सवाल आपसे सीजीएल सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस का सफलिंग होता रहता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, सवाल कोई भी हो, डजेंट मैटर, कहीं का भी आपको बनाना है और नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सबसे पहले खुद वीडियो को पॉज करके बनाएंगे और उसके बाद नहीं आएगा तो एक्सप्लेनेशन अप्रोच देखेंगे, क्या अप्रोच है, कैसे चीजों को करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल आप सभी के सामने है, फटाफट देखेंगे और जवाब देंगे। पढ़िए सवाल को बढ़िया से, पॉज करिए, बनाइए, उसके बाद जो है अप्रोच देखिए। चलिए आइए पढ़ते हैं। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। डाले गए मतों के 5% इनवैलिड हो गए, अवैध। सफल उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का 55% जो है प्राप्त हो रहा है और वो 1710 मतों से जीत गया। गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित थे। टोटल वोटर्स की बात कर रहे हैं, टोटल वोटर्स की। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि परसेंटेज के केस में जो टोटल होगा वो हमेशा 100% होगा, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। चलिए अब आइए एक एक चीज को समझाता हूं मैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हो रहा है। मैं मान ले रहा हूं कि टोटल वोटर्स कितने थे, 100। कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100। अब एक एक चीज पढ़ते जाओ। कह रहा है 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 5% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 100 वोट थे जिसमें से 10 लोगों ने तो अपना वोट दिया ही नहीं, ठीक है। 10 लोगों ने अपना वोट तो दिया ही नहीं, ठीक है। वो दे सकते थे, उनका नाम जो है लिस्ट में था लेकिन उन्होंने वोट दिया नहीं, कोई बात नहीं। यानी वोट कितने लोगों ने दिया, 90 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया है। अब ये 90 में क्या हुआ, ये बोल रहा है कि 5% जो है वो इनवैलिड हो गए। वोट देने के बाद की कहानी होती है वैलिड और इनवैलिड। तो 90 वोट तो पड़े हैं हमारे अकॉर्डिंग, वोट कितने पड़े हैं, 90, जिसमें से 5% क्या हो गए, इनवैलिड। तो अगर आप 90 का 5% निकालोगे तो और निकाल लेते हैं 90 का 5%, 90 गुणा 5/100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 45 को अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो 4.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो 4.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमने अपने से माना है तो 4.5 वोट। अब ये मत सोचिएगा कि अरे 4.5 कैसे इनवैलिड हो गया, ठीक। तो क्योंकि हमने ये 100 माना है तो 100 के अकॉर्डिंग सब चीज चलेगी। बाद में हम लोग जब रियल वैल्यू से इसके कंपैरिजन कर देंगे तब चीजें आपकी रियल आ जाएंगी। अभी मान लीजिए 90 वोट पड़ा, उसमें से 4.5 क्या हो गया, इनवैलिड, ठीक है। तो वैलिड वोट कितने हो भाई, 90 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 86, और आधा घटा देंगे तो 85.5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। आगे पढ़ो। कह रहा है एक उम्मीदवार जो जीतता है उसको वैध मतों का 55% मिलता है। वैध मत कितने हैं भैया, 85.5। इसमें से 4.5 तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हैं, 85.5। अब इसका 5% निकालेंगे। अच्छा अब जरा आप ध्यान से देखते जाएं तो आपको लग रहा होगा कि ये तो दशमलव आ रहा है और क्रिटिकल होती जा रही चीजें, है ना, क्रिटिकल होती जा रही हैं,
ठीक, मैं केवल आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे क्या सवाल को 100 से लगाना बुद्धिमानी है या 100 का कोई मल्टीपल लेके लगाए जिससे सवाल जल्दी आए। जरा आपने देखा यहाँ पे जब 100 लिया तो हमने ये दशमलव में आया, ये दशमलव में आ गया। अब इसका 55% निकालूंगा तो और दशमलव आएगा, इसका 55% निकालेंगे तो क्या आएगा, और दशमलव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धिमानी ये है, आप इसका 55% निकालेंगे, आगे सवाल हल हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टाइम लगने वाला है। इसी 100 को अगर ध्यान से देखेगा, ये 4.5 ना होकर अगर इसका डबल 9 होता तो ये 85.5 ना होकर के 170 होता। ठीक है, ये कब होता, जब ये 100 ना होकर के डबल होता। तो अब मेरा दिमाग ये चल रहा है कि जो ये दशमलव आ रहा है इससे मुझे बचना है, तो यहाँ पे आपको 100 ना लेकर के अगर मैं इसको डबल ले लूं तो चीजें हो सकता है थोड़ी आसान हो जाए, यहां से भी सवाल हल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ज्यादा, ठीक है, दशमलव पे दशमलव बनता जा रहा है, तो हम लोग और यहां से ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो बस मुझे यही बात आपको समझानी थी कि जहां भी लगे कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो वहां पे, क्योंकि हमने इसको 100 माना था अपने अकॉर्डिंग, तो अब 100 ना लेकर के चीजों को हम लोग कहां से डिस्कस करेंगे, 200 से। मैंने मान लिया कि टोटल वोट कितने थे, 200, जो इच्छा हो वो मान लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा वो मान लो। 200 में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अब 200 का 10% 20 हो जाएगा, डबल होता जाएगा। कितना बचा भाई, 180। 180 में 5% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, तो 180 का 5% जरा निकालो, 180 का 5% निकालो भाई, 0 0 कट गया, 18 पंचे 90, कितना आ गया, 9, 90 आ गया। ठीक, 180 का कितना आ गया, 180 का 5% निकाला, 180 गुणा 5/100, 0 0 कट गया, 18 पंचे 90 और ये बटा 10 यानी कितना आ गया, 9 आ गया। अब कितना बचा मेरे पास भाई यहाँ पे, 171। क्लियर, 171 बच गया। ठीक है, अब इसका 55% क्या हुआ, जीतने वाले को प्राप्त हो रहा है। आइए इसका 171 का 55% निकाल देते हैं। 5 से 11 हो जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको भाग कर देते हैं। 11 एकन्नम 11 के 1 हासिल 1, 11 सत्ते 77, 1 78 के 8 हासिल 7, 11 एकन्नम 11 और 11 8 कितना हो जाएगा भाई, 11 एकन्नम 11 के 1 हासिल 1, 11 सत्ते 77, 1 78 के 8 हासिल 7, 11 एकन्नम 11 7 18। क्लियर है, तो ये टोटल कितना हो गया, 1881 को आपको 20 से भाग देना है। ठीक है, 20 से भाग कर दो, 20 9 180, 8 बचा 80, 20 चौक 80, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 पंचे 100। ठीक है, 94.05 लिया गया। जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, इससे इसको घटा देंगे, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आइए घटा देते हैं, 171 को 94.05 से घटा देंगे, घटा दीजिए। अब इसका हम लोग जल्दी वाला ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको चीजें को समझना पड़ेगा। ठीक है, कहां से चीजें शुरू होंगी और कहां इसका अंत होगा। 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, और 10 में से 4 गया 6, और ये 16 में से 9 गया, कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, तो 76.95 बच जाएगा। जरा देखिए कितने से जीत रहा है, तो इससे इसको घटा देंगे, इतने ही वोट से जीत रहा है। जरा इसको काटिए, घटाइए जरा, 94.05 से 76.95 घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 13 में 6 गया 7, और यहाँ 8 में 7 गया 1। 17.10 से ये जीत रहा है हमारे अकॉर्डिंग। कितने से जीत रहा है भाई, 17.10 से जीत रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 1710 से जीत रहा है, मतलब 17.10 की वैल्यू 1710 है। अगर इसको मैं काट दूंगा तो एक बार कटेगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो डबल 0 बढ़ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। हमसे पूछ रहा है बताओ टोटल कितने थे, तो मैंने टोटल कितना माना यहाँ पे 200, और 200 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 20,000। क्लियर है, 20,000 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, CHSL का 2022 अभी जस्ट 2 से 3 महीने पहले CHSL का पेपर हुआ है, उसका क्वेश्चन ये है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, चीजों को 100 से भी लगा सकते हैं, 200 से भी लगा सकते हैं, 300 से भी लगा सकते हैं, जो इच्छा हो वो मानो। कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 555 जो दिया है वो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेटिव करने के लिए ही दिया गया। ठीक है, और CHSL का क्वेश्चन भी है ना, तो एक इसका स्टैंडर्ड भी है। चलिए, बाकी ऐसे सवाल GD में भी आए। ठीक है, GD में भी आए हैं, तो इसको बनाना आपका काम है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है, सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। चलो भाई, आइए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। फटाफट पढ़ो और जवाब दो।
ध्यान से देखो, विभिन्न केंद्रों पर एक प्रवेश परीक्षा में कुल 25, 30, 40, 45, 60 और 100 छात्र उपस्थित हुए। विभिन्न केंद्रों का उत्तीर्ण परसेंट इतना 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 है, तो बताओ प्रवेश परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। ठीक है, सबका अलग अलग परसेंटेज दिया है, कह रहा है बताओ टोटल परसेंटेज कितना है पासिंग का। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, कुल कितने कितने लोग आए भाई, पहले वाले में 25 लोग आए हैं, 30 आए हैं, 40 आए हैं, 45, 60 और 100 है। अब जरा ध्यान समझिए, जैसे मैं लास्ट वाला समझू तो लास्ट वाले में 100 छात्र उपस्थित हुए हैं और पास कितने हुए हैं 75, यानी 100 में से अगर 75% लोग पास हुए हैं, मतलब 100 लोग आए हैं तो उसमें से 75 लोग पास हो गए। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि 100 का परसेंट सीधे काम करता है, तो 100 लोग हैं तो 75% पास हुआ, इट मींस कि 100 में से 75 लोग पास है और 25 लोग फेल। ठीक है, चलिए अब आइए एक एक को ऐसे समझ लेते हैं। जैसे पहले वाले में 25 लोग हैं तो 25 का 20% पास हुए। ध्यान समझिएगा, पहले वाले क्लास में 25 लोग हैं, 20% लोग पास हुए, और 20% होता है 1/5, और 25 का बताओ 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 5×5 = 25, यानी पहले वाले में कितने लोग पास हुए हैं भाई, 5 लोग पास हुए। बात समझ में आ रही है? 25 लोग हैं, 20% लोग पास हुए हैं, 25 का 20% निकालेंगे, 20% 1/5 होता है, 5×5 = 25 हो जाएगा, 5 लोग। दूसरे वाले में 30 लोग आए हैं, जिसमें से पास कितने हुए 30%, और 30 का 30% अगर मैं निकालूं तो 30 का 30% कितना आएगा भाई, 3 × 3 कितना आता है, 9 आता है। बोलो क्लियर है क्या? आगे देखो, आगे कितने लोग आए हैं, 40 आए हैं, और इसमें से पास कितने हुए 35%, 40 का 35% निकाल के देखो जरा कितना आता है, 40 × 35/100, 0 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 दूना 4 और 7 2 होता है 14। क्लियर है? यहाँ 14 लोग पास हो रहे हैं, और अगले वाले में 45 लोग आ रहे हैं, और इसमें से पास कितने हो रहे हैं 40%, और 45 का अगर 40% में अगर निकालूं तो 40% होता है 2/5, 5 9 45, और 9 दूना कितना होता है 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे कितने लोग आए हैं, 60 लोग आए हैं, 60 का 50%, और कल बताया था 50% का मतलब होता है आधा, और 60 का आधा कितने लोग पास हुए भाई, 30 हो गए। और लास्ट में 100 लोग आए हैं, जिसमें से 75% पास हुए हैं, तो 100 का परसेंट सीधे काम करता है। क्लियर है? तो 75% का मतलब है यहाँ पे 75 लोग पास हो गए। ठीक है, ये नंबर में आ गया रियल वैल्यू कि कितने लोग पास हुए हैं। टोटल परसेंट निकालना है तो नीचे रखेंगे कि टोटल कितने में से ये पास हुए हैं। जैसे कोई कहे कि मेरा 70 नंबर आया है 100 में से, तो बताओ कितना परसेंट हुआ, तो आया 70 कितने में से, 100 में से, तो नीचे टोटल लगते हैं, फिर परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे टोटल कितने लोग कितने में से आया है, ये 25, 30, 55, 55, 40, 95, 95, 500, और ये 40, 140, 60, 200, और ये 100, 300। क्लियर है क्या? यानी ये जो पासिंग मार्क्स है वो कितने बच्चों का है, 300 बच्चों का है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, इसको जोड़िए, 9 5 14, दूना 28, 28 18, 46, 46 30 76, और 76 75 कितना हो जाएगा 151। और ये कितने बच्चों का है, 300 का। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक बार और जोड़ लेते हैं, 9 5 14, 14 दूना 28, 28 10, 38 8 46, 46 30 76, और 76 75 कितना हो जाएगा 151/300, 0 0 कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 50 3 150 हो जाएगा, और दशमलव लगाएंगे तो 50 3 150, यानी करीब 50.3% आएगा। और 50% आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम 50% मार्क कर देंगे। ठीक है, ये कह भी रहा है निकटतम पूर्णांक तक बताना है, यानी इंटीजर वैल्यू बतानी है। तो आपसे कह रहा था कि बताओ पूरी परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो पूरी परीक्षा का उत्तीर्ण परसेंट लगभग 50% है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है ना। एक लेवल अब तैयारी करिए जिससे आपको सारे एग्जाम में फायदा मिले, और अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ भी हो तो आप अपने आप को वहां पे सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट, चीजों को ध्यान से समझिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए और इसको इसके बाद हम लोग साइड में कर देंगे, इससे सवाल के लिए स्पेस बन जाए। फटाफट पढ़िए, जवाब दीजिए। पढ़ो भाई फटाफट। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है ना, कहीं अगर ब्लर करें तो आप अंग्रेजी वाला भी देख सकते हैं। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो बताओ ए का वजन सी के वजन से कितने % अधिक है। ठीक है, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस ईयर का। ठीक है,
और बहुत आराम से बनाया जा सकता है। और हाँ, ये जरूर जीडी के लेवल का है, ध्यान रखिएगा, जीडी के लेवल का है। क्या इस तरीके के सवाल जीडी में नहीं पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं, कई परीक्षाओं में और कई शिफ्टों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। चलो बनाओ भाई, फटाफट बनाओ। आओ देखो क्या कह रहा है, आओ शुरू करते हैं। कह रहा है ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी। बी से 20% अधिक है, यानी अगर बी 100 है तो ये 20 जाता है, 120 है। जिसका वजन, ये जिसका किसके लिए आता है? जो सबसे बगल में होता है, बी के लिए। यानी बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, यानी सी का जितना वजन होगा उससे 30% बी है। अब सी का तो मुझे पता नहीं है कि मैं इसको बढ़ा पाऊं, तो 30% को मैं फ्रैक्शन में बदलता हूं, 3/10। सी से 30% अधिक है, यानी सी अगर 10 है तो जो बी होगा वो 3 ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? ध्यान से देखिए, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। यानी जिसका किसके लिए है? जो सबसे बगल में होता है, सबसे बगल में इसके कौन है? बी है, यानी जो बी का वजन है वो सी के वजन से 30% अधिक है। क्लियर है? अब जरा आप समझिए कि अगर आप यहाँ 13 को 100 से तुलना करेंगे तो 13 बराबर 100 है, तो 10 बराबर कितना होगा ये निकालना होगा, बाकी फिर आंसर निकल आएगा। अब 13 को अगर आप 100 से तुलना करोगे तो वैल्यू किस में चली जाएगी? डेसिमल में चली जाएगी। क्लियर है? तो मैं अगर यहाँ पे चाहूं तो कुछ ऐसी वैल्यू लूं जिससे ये वैल्यू कट जाए तो अपना काम जल्दी बनेगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसे भी तुलना करना चाहे तो कर सकते हैं। 13 हमारे अकॉर्डिंग है और ये क्वेश्चन में कितना है? 100। तो 13 बराबर कितना है भाई? 100। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 100/13। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग सी कितना है? 10। तो 10 की वैल्यू निकालोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000/13 आ गया। कौन? सी। सी कितना आ गया? 1000/13 आ गया। बताओ, यही रेशियो है क्या? यही रेशियो है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूं कि हट जाए तो मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं हर जगह। ठीक है, ये बटा 1 है, बटा 1 है, तो मैं रेशियो इसका कंप्लीट वैल्यू बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखिए लास्ट में 0 तो कटना ही है। चलिए 0 आप यहां से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 बराबर में कितना हो जाएगा? 156, 13 दहम 130, और ये 13 कट जाएगा, बचेगा भाई 100। बताओ भाई, क्लियर है? ए बी सी निकल आया, जो पूछेगा बना देंगे। ठीक, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग सकता है कि अरे वैल्यू कट नहीं रही, कहाँ जा रहा है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नाम भी देखिए, सीजीएल। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा हलवा टाइप का एकदम, है ना, चीजों को समझना पड़ेगा। डेसिमल कैलकुलेशन वो सब इसमें भर भर के देता है, केवल लैंग्वेज देखने से कि हाँ अरे तो सरल है बन जाएगा। ठीक भाई, नाम देखो, लोगो किसका लगा हुआ है? सीजीएल का। ठीक है, सीजीएल अपने आप में ही नाम काफी है ना, तो चीजों को बेहतर ढंग से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब वैल्यू कट जाएगी तुरंत, नहीं, बढ़िया सवाल है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 1000/13 आया, ये 13 को मैंने एलसीएम लिया क्योंकि रेशियो में है तो एलसीएम हट जाता है, ऊपर वाली वैल्यू मिल गई अपने को। ठीक है, अब आप चाहे तो आप काट भी सकते हैं, काटने की जरूरत नहीं। देखो क्या पूछा है, ए का वजन सी के वजन से कितना अधिक है? ए का वजन सी के वजन से कितना ज्यादा है? सी का 100 है, इसका 56 है, तो बोलो डायरेक्ट बता सकते हो कि नहीं कितना ज्यादा है? सीधे बताओगे 56% ज्यादा है, और 56% आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे परीक्षा में, और इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। बहुत इसमें कुछ कठिन नहीं है, लेकिन हाँ चीजों को यहाँ से जो है कनेक्शन थोड़ा सा बढ़िया देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 30% ज्यादा है, तुरंत बन जाएगा, नहीं। ऐसे भी सवाल आते हैं लेकिन वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, इस तरीके की आपकी तैयारी रहेगी तो वो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बढ़िया से इसको समझिए, बार बार देखिए कैसे मैंने इसको टैकल किया जल्दी से। ठीक, केवल यहीं पे समस्या थी बस, बाकी तो तुरंत बन गए। 100 से 156 हुआ, 56% ज्यादा उत्तर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये भी इलेक्शन वाला सवाल है, बनाओ भाई जल्दी से। और वीडियो पसंद आएगा तो भाई वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन ले आ रहा हूँ आपके लिए, है ना, कि आप एक बढ़िया लेवल कंटेन करें और इसको सीखें, है ना, और बढ़िया से अपनी तैयारी करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बढ़िया बढ़िया के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलो आप पढ़ते हैं। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच के चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 5% ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, 10% वोट या तो अमान्य हो गए या तो नोटा पाए गए। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, है ना।
अब जो है एक इलेक्शन में एक ऑप्शन और भी होता है, जिसे हम किसी को वोट ही नहीं देना चाहते, तो हम लोग नोटा दबा सकते हैं, नन ऑफ दी अबव, है ना। आगे कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से जीत गया। बताओ पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक, हिंदी कहीं ब्लर हो तो अंग्रेजी में देख सकते हैं आप, ठीक है, बढ़िया लिखा गया है। चलो, कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, है ना। यानी अगर 100 लोग, 100 से अगर मैं सवाल को लगाऊं, ठीक है, फिर से भी देखेंगे, पिछले सवाल में मैंने 100 से लगाया था, फिर मैंने उसको बताया था कि 100 से कठिन हो रहा है तो इसको डबल कर दो तो सवाल जल्दी बन गया था, है ना। फिर से इसी को देखेंगे, अगर 100 से बन गया तो ठीक, नहीं फिर चीजों को बढ़िया से करेंगे, समझेंगे, ठीक। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मुझे समझाना है आपको, आपकी कभी प्रैक्टिस कम है, धीरे धीरे कर रहे हैं आप, तो आप चीजों को समझेंगे। 100 से जल्दी बना तो ठीक, नहीं तो चीजों को डबल कर देंगे अगर बार बार चीजें डेसिमल में जाएंगी तो, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। कह रहा है कि देखो 5% ने अपना वोट ही नहीं दिया, तो मान लो 100 लोग हैं, 5 लोगों ने तो अपना वोट ही नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने कास्ट किया भाई, 95 लोगों ने, है ना। अब देखो कह रहा है 10% वोट तो क्या हो गए भाई, इनवैलिड हो गए, तो 95 का 10% तो ठीक है, 10 से भाग कर देंगे 9.5 आ जाएगा। तो वैलिड वोट कितने होंगे भाई, 95 में से अगर मैं 9.5 घटा देता हूं तो कितने बचेंगे भाई, 84.5। क्लियर है, 84, 84, 9, 93, तो 85.5 बचेंगे, ठीक है। 85.5 अपने पास अभी वोट बचे हुए हैं। 9.5 वोट क्या हो गए, या तो नोटा में चले गए या तो इनवैलिड हो गए, ठीक है। इनवैलिड का मतलब होता है अवैध हो गए, ये वैलिड वोट्स हैं 85.5, ठीक है। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, तो हम इसका निकालेंगे 60%, और निकालते हैं 60% इसका। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कल बताया था, 60/100 करेंगे, 20 3 60, 20 5 100, 3/5, 5 से काटो इसको, 17 5 85, 5 1 5, 3 1 3 और 17 3 51, कितना मिला इसको 51.3। यानी जो जीत रहा है बंदा उसको 85 में से 51.3 मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हारने वाले को कितना मिलेंगे, इससे इसको घटा देंगे, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट है वो विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला, और ये वाला लूजिंग कैंडिडेट है, हारने वाला। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसको 51.3 मिला, इसको 34.2 मिला, तो ये कितने वोटों से जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 17,271 से जीत रहा है, हमारे अकॉर्डिंग कितने जीत रहा है बताओ, 3 में से 2 गया 1, 51 में से 34 गया 17, हमारे अकॉर्डिंग तो भाई 17.1 वोट से जीत रहा है। भाई इनको मिला 513 वोट, ऐसे समझो दशमलव हटा के, इसको 342 मिला, तो बताओ कितने से जीता, तो आप बोलोगे ना 171 से जीता, 171 वोट ही तो इसके ज्यादा है, तो इतने से जीत गया। दशमलव बाद में देख लेंगे हम लोग, है ना। 17.1 से जीत रहा है, क्वेश्चन में कितने से जीत रहा है, 17,271 से, यानी इसकी वैल्यू दी गई है 17,271। इसी को हल करके वैल्यू बना लेंगे, आइए काट देते हैं। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूं तो उधर एक जीरो बढ़ जाएगा मेरे पास, और अगर आप ध्यान से पहाड़ा पढ़ें तो 19 9 171 होता है, यहाँ भी 19 9 171 होगा, और एक बच जाएगा तो 17 आएगा, जीरो बढ़ेगा, फिर आगे भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ेगा, 19 9 171 और एक जीरो, 9,090, यानी 9 यूनिट की वैल्यू आ रही है 90,090, और अगर मैं इसको 9 से काट दूं तो 10010। क्लियर है। एक यूनिट की वैल्यू 10,010 आ रही है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसी में डबल जीरो और बढ़ जाएगा, तो ध्यान से देखो 100 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, फिर डबल जीरो और आना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर आप कहां मिला है आपको 10 10 डबल जीरो, ये दिख रहा है आपको 10 10 डबल जीरो, ठीक है। यहां आप भाग करेंगे तो 9 1 9 डबल जीरो, 9 1 9 और ये जीरो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, 19 9 171, 19 9 171, एक बचा, जीरो बढ़ाया 17 हो गया, 171, यहाँ पे एक ही जीरो आएगा, 2 जीरो नहीं आएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको 90,090, ये 9,090 मिलेगा, ठीक है। जब इसको आप काटोगे तो 9 1 9 0 1 0 1 0 आएगा, ठीक है, 1 0 1 0 आएगा। 9 से काटेंगे इसको तो 1 बराबर 1 0 1 0 आएगा, 1 बराबर 1010 है, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा तो डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। सीजीएल का सवाल प्रीवियस ईयर का ये भी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये भी सवाल है भाई। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है ना। सीजीएल है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वो लोग देते हैं, ठीक है, इससे कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा हो जाता है
तो फिर आप एकदम प्लस पॉइंट आपके लिए होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आपने कैलकुलेशन पे कमांड कर लिया तो। बताओ भाई क्लियर है? चीजों को बार बार समझिए, बार बार देखिए वीडियो को, है ना। एक बार में ना समझ में आए तो बार बार रिवाइंड करके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे जितने बार देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको समझाना मेरा मकसद है, समझ में आना चाहिए बस। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के सामने, बढ़िया से देखिए बनाइए। एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% का प्रॉफिट लेता था। सामग्री की कीमत में 25% का इंक्रीज हो गया तो उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? A tea seller used to make 50% of profit by selling tea at ₹9 per cup. When the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at ₹10 per cup. What is the profit percent now? नए वाले में प्रॉफिट परसेंट क्या है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बनाते हैं। ये देखिए, पहले देखिए वो 9 रुपए प्रति कप, यानी एक कप चाय 9 रुपए में देता था और उसमें उसका 50% का प्रॉफिट होता था। बताओ भाई 50% कितना होता है? 1/2। 1/2 का मतलब है अगर 2 रुपए की चाय होती थी तो वो 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचता था, तो बताओ कितने में बेचता था? तो आप कहेंगे 3 में बेचता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग वो 3 में बेचता था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई वो 9 रुपए में बेचता था। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहां से सीपी की कॉस्ट आ जाएगी एक्चुअल में कि सीपी यानी एक कप चाय की कीमत कितनी थी? 6 रुपए। ठीक है, 6 रुपए की चाय होती थी एक्चुअल में, 50% का प्रॉफिट लेता था, तो वो कितने में बेचता था? 9 रुपए में। बताओ यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, अब कह रहा है सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए सामग्री की कीमत में यानी कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ गया। पहले कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे भाई? 6। अब 25% इंक्रीज हो जाएगा तो जो न्यू सीपी होगा, न्यू सीपी न्यू कॉस्ट प्राइस, पहले 6 था, 25% बढ़ गया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1.5 रुपए बढ़ गया। तो अब नया वाला कितना हो जाएगा? 6 + 1.5, यानी नया सीपी कितना है तुम्हारा? 7.5। बताओ क्लियर है क्या? पहले शुरू में 6 रुपए कॉस्ट आती थी, 9 रुपए में बेचता था, 50% का आराम से प्रॉफिट लेता था, आराम से कट रही थी जिंदगी। फिर क्या हुआ? जो कीमत है सामग्री की, यानी अदरक, चाय पत्ती, चीनी वनी जो लगता है चाय में, उसका जो इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट है वो 25% इंक्रीज कर गया। तो अब 6 रुपए की तो कॉस्ट आएगी नहीं भाई, अब कॉस्ट कितनी आई? 7.5 रुपए। तो अब 7.5 रुपए आएगा तो वो चाहेगा कि थोड़ा सा कीमत बढ़ा दिया जाए। अब वो एक कप चाय जो है 10 रुपए में बेचने लगा। तो अब ध्यान से देखो, 7.5 रुपए की चाय है एक्चुअल में, 7.5 रुपए उसकी कॉस्ट आती थी, वो बेच कितने में रहा है भाई? अब 10 रुपए में बेच रहा है। तो 7.5 सीपी है और 10 में बेच रहा है तो एसपी है। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहोगे सर 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता किस पर है भाई? सीपी पर। ठीक है, अभी ये परसेंटेज चल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस का सवाल आ गया है तो हम इसको भी बता दे रहे हैं। आगे प्रॉफिट लॉस पूरा समझाऊंगा, लेकिन परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2.5 का फायदा हो रहा है बेटे किस पर? 7.5 पर। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 0 कैंसिल, 25 3 75 और 100 को 3 से भाग करेंगे। तो कल मैंने बताया था तुम्हें 1/3 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? सी ऑप्शन 33 सही 1/3% होता है। बताओ क्लियर है क्या? बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तैयारी जो है वो एक लेवल अप रहे, औरों से बेहतर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, लाइक कर दोगे तो सपोर्ट आपको, मेरा सपोर्ट आपका दिखेगा तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए सीखने को, यहाँ पे वीडियो शेयर करिए उनको कि आप भी सीखिए और लोगों को सिखाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, समझते चलिए सवाल को बढ़िया से। कोई डाउट हो तो अपने डाउट क्लियर करिए। चलिए बढ़िया सवाल, परसेंटेज का ये भी एक बार आप पढ़िए, बनाने का प्रयास करिए पॉज करके, फिर मैं सिखाता हूँ। चलो बनाओ पढ़ो। ए अपनी आय का 35% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि, तो बचत में बताओ कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है,
ये सवाल भी पूछा गया है, मेंस में पूछा गया, सीजीएल का जो प्री हुआ उसके बाद जो मेंस होता है उसमें पूछा गया। ठीक, सवाल इस तरीके के आपने देखोगे, बस कैलकुलेशन पे काम करना है। ठीक है, 20.1% कैलकुलेशन है, बस कैसे चीजों को जल्दी कर सकते हैं और कुछ नहीं है। ठीक, सवाल इस तरीके के जीडी में भी आएंगे, बस जीडी में आते हैं तो क्या होता है, डाटा थोड़ा इजी रहता है। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आने हैं, पक्का है, हर जगह आए, बस डाटा का थोड़ा सा चेंज होता है, कहीं डाटा कैलकुलेटिव होता है, कहीं आसान होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर आप जितनी अच्छी अपनी रखेंगे उतना आपको फायदा मिलने वाला एग्जाम में। आओ बनाते हैं। कह रहा है ए अपनी आय का 35% बचत करता है। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आय में से बचत मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, कि पता चल जाएगा कितना खर्चा हुआ। अगर इनकम में से जो मेरी इनकम थी वो खर्चा वर्चा होने के बाद मेरे पास सेविंग है तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना एक्सपेंस किया, खर्चा किया। भाई 100 रुपए मान लो कमाता था, मेरे पास 20 ही रुपए बचे, तो इसका मतलब 80 रुपए क्या हो गए, खर्चा हो गया। ये कह रहा है 100 में से 35% बचाता है। 35% का मतलब अगर 100 कमाता है तो बचाता कितना है, 35, तो खर्चा कितना किया होगा, 65। आराम से 100 मैंने मान लिया क्योंकि परसेंट का क्वेश्चन है। आपकी इच्छा है आप 200 मान लीजिए, आपकी इच्छा है आप 300 मान लीजिए। 100 मानेंगे तो परसेंटेज सीधे लगेगा, इसलिए 100 माना है मैंने, चाहे जो मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो कह रहा उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाती है। अगर 100 में 20.1 जोड़ देंगे तो नई आय कितनी हो जाएगी, 121, इसीलिए माना है मैंने। ठीक है, अच्छा 20.1 है। ठीक है, एक सेकंड, 20.1% अगर मैंने बढ़ा दिया तो अब नई आय कितनी हो जाएगी भाई इसकी, 120.1। ठीक है, 100 से जितना बढ़ाया उतना जोड़ दो, 21 बढ़ाया होता तो 121 हो जाता। 20.1 बढ़ाया है तो नई आय कितनी हो जाएगी इसकी भाई, 120.1। 100 का परसेंट सीधे काम करता है, मैंने कल की क्लास में बहुत बढ़िया समझाया आपको। और व्यय में बताओ 20% की वृद्धि हो रही है ना, व्यय कितना हो जाता है इसका, 20% बढ़ जाता है। बताओ अच्छा व्यय है कहाँ, यहाँ पे खर्चा ही तो व्यय कहलाता है। पहले 65 खर्चा करता था, अब 20% और ज्यादा करेगा, और 20% आपको पता है 1/5 होता है, और 65 का 1/5 बताओ 5 से कितनी बार कटेगा, 13 बचे 65। पहले 65 खर्चा करता था, अब 13 और खर्चा करेगा, तो बताओ कितना खर्चा करेगा, 78 रुपए खर्चा करेगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब 120.1 रुपए कमाता है, अगर 78 खर्चा कर दे रहा है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि उसकी सेविंग कितनी है। गॉट इट। अगर इसमें से इनकम में से अगर एक्सपेंस घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि बताओ सेविंग कितनी है इसकी। तो 120.1 कमाता है और खर्चा कितना कर देता है भाई, अब 78 रुपए। तो देखते हैं बचाता कितना है, एक बचेगा, ये 10 में से 8 गया 2, 11 में 7 गया 4, यानी कितना बचा रहा है बताओ, 42.1 बचाता है। बताओ क्लियर है क्या, 42 रुपए 1 पैसा बचा रहा है। बताओ यहाँ तक क्लियर है। 120.1 ये हुआ क्योंकि 100 से इसको मैंने 20.1% बढ़ा दिया, और यहाँ इसने बढ़ा दिया अपना व्यय क्या, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। 65 का 1/5 निकालेंगे, 13 बचे 65 हो जाएगा, 65 में 13 जोड़ दिया, 78 हो गया। 120.1 कमाता है, 78 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, इससे इसको घटा दिया 42.1। बताओ यहाँ तक क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। कह रहे बताओ बचत में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है। तो पहली बात तो बचत पहले 35 थी, अब 42.1 हो गई, तो आप कहोगे सर बचत में इंक्रीज हो रहा है, सेविंग क्या कर रही है इसकी, इंक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो बेटे कट जाएंगे, डिक्रीज वाले ऑप्शन कट जाएंगे। इंक्रीज हो रहा है तो या तो ये उत्तर होगा या तो ये उत्तर होगा। तो 35 रुपए पहले बचाता था, अब बचा रहा है 42.1। तो बताओ कितना इंक्रीज किया नंबर में, तो आप कहोगे सर 7.1 इंक्रीज कर रहा है। बताओ कितना इंक्रीज कर रहा है, 7.1। और इंक्रीज किस पर करता है, हमेशा पुरानी चीजों पे। परसेंटेज का जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा पुरानी चीजों पे होता है। पुराना इसका सेविंग कितना है, 35, नीचे 35 देखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0.1 है तो 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही। 5 7 35, 5 2 10, 71 का डबल होता है 142, और 142 को 7 से भाग करेंगे, 20 7 140 होता है, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 बन जाएगा, और 7 दूना 14, लगभग 20.2% का होना चाहिए, और 20 से जुड़ा हुआ उत्तर आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि बताओ सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा भाई, 20.2% या ऑलमोस्ट 20.3% का इंक्रीज हो जाएगा। बताओ भाई बात समझ में। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, ठीक। कॉन्सेप्ट अगर सीखे रहोगे
तो जीडी में बहुत मदद करेगा। हाँ, जीडी में जब आएगा तो इस पे डाटा जो होगा वो इजी होगा। जो 20.1 है वो 10 रहेगा या 20 रहेगा, सीधे सीधे जो 0.1 है वो हट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके के सवाल तुम्हारे नजरों से पहले से गुजरे रहेंगे तो वहां पे बहुत आसानी हो जाएगी तुमको इसको बनाने में। बताओ, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। बढ़िया से समझिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए इसका, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ। हिंदी अगर ब्लर कर रहा होगा तो इंग्लिश का थोड़ा सहारा ले लेना, ठीक है? कह रहा है एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20%, ये सारे परसेंट है, ध्यान रखना सारे परसेंट है, ठीक है? यहाँ सारे परसेंट लगा देना। 20% अधिक प्राप्त किए। ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम प्राप्त किए। डी ने सी से प्राप्तांकों के 20% अधिक प्राप्त किए। बताओ डी के प्राप्तांक ए से कितने परसेंट ज्यादा है या कम है? बनाओ फटाफट। बनाओ फटाफट भाई, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है सर। सीजीएल देख के डर मत जाना बेटे, ठीक? बहुत आसान होता है, कुछ नहीं। सीजीएल के क्वेश्चन हल किए रहोगे, डाटा पे कमांड रहेगा, कैलकुलेशन पे कमांड रहेगा, तो यही सवाल थोड़ा सा सरल डाटा में आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सवाल नहीं बदलने वाला, सवाल यही रहेगा, डाटा थोड़ा सा आसान हो जाता है। सीजीएल में डाटा थोड़ा सा कठिन रहता है, कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, ठीक है? बस, बाकी और कोई अंतर नहीं। चलो बताओ भाई, कह रहा है बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किया। बोलो 4 लोग हैं क्या यहाँ पे? ए बी सी डी। जितना बी प्राप्त कर रहा है वो कितना प्राप्त कर रहा है? ए से 20% ज्यादा। तो अगर ए 100 पाया होगा तो बताओ बी कितना पाएगा? 120 पाएगा, ठीक है? और सी के प्राप्तांकों से 10% कम प्राप्त करता है कौन? ए। और डी क्या कर रहा है? सी से 20 ज्यादा पाता है। डी जो है वो सी से 20 ज्यादा पाता है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 100 से 120 तो कर दिया, अब बी से सी का रिलेशन नहीं मिला, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ए जो है वो भी सी से रिलेटेड है और जो डी है वो भी सी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सवाल की शुरुआत अगर सी से करूं तो मुझे चीजें जल्दी मिल जाएंगी। तो मैं चीजों को 100 से शुरू कर रहा हूं। आप चाहे तो इधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा रिलेशन। सी का रिलेशन 2 है, देखो यहां भी कह रहा है सी से और यहां भी कह रहा है सी से, तो मैं सी से प्रीफर करूंगा जल्दी। तो मैं मान ले रहा हूं कि सी कितना है भाई? 100। पहले सी से ए का रिलेशन ढूंढो, बी का छोड़ दो, बी का है ही नहीं तो बी को छोड़ दो, बी को बाद में बना लेंगे। कह रहा है ए ने सी से 10% कम प्राप्त किए, तो सी 100 प्राप्त करेगा। बताओ ए 10 कम प्राप्त करेगा, बताओ 90 प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? डी क्या करता है? सी से 20% अधिक प्राप्त करता है। अगर बताओ सी 100 है तो बताओ डी 20 ज्यादा होगा, 120 ज्यादा होगा कि नहीं? देखो कितनी आसानी से बन रहा है। तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है कि चीजों को कहां से उठाया जाए। हिंट क्वेश्चन में रहता है, बस आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि अब कोई बंदा है वो जो इधर से इधर बनाएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, टाइम लगेगा, बन जाएगा वहां से भी, लेकिन वहां पे उसको परेशान होना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। यह चीज हमको सीखना है। यहाँ पे सी जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट है, सी से कई डाटा कनेक्ट हो रहे हैं। देखो सी को 100 मानते ही देखो 2 डाटा आराम से क्लियर हो गए। अब देखो कह रहा है कि जो बी प्राप्त करता है वो ए से 20% ज्यादा प्राप्त करता है। मेरे पास ए पहले से है, इसको मैं 20% बढ़ा दूंगा, आराम से मुझे मिल जाएगा। 90 का 20% आप आराम से बता सकते हो, कल ही सिखाया था। 90 का 20%, 90 गुणा 20/100, 9 दूना 18। ये 90 है तो ये 18 ज्यादा है, बताओ कितना है? 108 है। बताओ भाई क्लियर है? चारों का रेशियो आ गया। जो पूछा है आराम से बता दो। कह रहा है डी के अंक ए से कितने अधिक? डी के अंक ए से कितने अधिक? केवल डी और ए को देखना है। बताओ नंबर में कितने अधिक? आप कहोगे 30 अधिक है सर, लेकिन परसेंट में बताना है। तो आपको कल बताया था नंबर में कितना ज्यादा है, वो ऊपर नीचे से और का। कल मैंने 2 शब्द बताए थे। कल वाली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले कल वाली वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट पहले वहां से बनाइए, तब इस क्वेश्चन पे आइएगा। नहीं हवा नहीं लगेगी बेटे। कल वाला जब आप सीखे रहोगे, कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में रहेगा, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। कह रहा है बताओ डी के प्राप्तांक ए से कितने ज्यादा हैं? ए से कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए से। तो ए को रखो नीचे, मल्टीप्लाई करो 100 से, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 और 3 3 9। 1/3 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है भाई? कल बताया था 33 सही 1/3% इज नन अदर देन 33 ऑफ 1/3%। 1/3 किसकी वैल्यू होती है? 33 सही 1/3% की। चाहो तो तुम 100 को 3 से भाग भी करोगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3%। जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी मजबूत हो जाएगी अगर आप इस तरीके के सवालों से पाला पड़ाओगे, अपने आप को चीजों को हल करोगे। तो बचोगे तो फिर कोई बात ही नहीं, बचना नहीं है, ठीक है? चीजों को हल करना है, लड़ना है।
इस तरीके के सवाल तुमसे बनने लगेंगे तो फिर जीडी उडी के सवाल तुम्हारे सामने हलवा हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला बनाओ भाई, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी बनाओ। लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है, उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है तो बचत में 60% की वृद्धि होती है। बताओ अगर आय में 26% की वृद्धि होती है तो x का मान बताओ कितना होता है। ठीक, कल ही मैंने अभी इसके पहले एक सवाल बताया था मैंने, आय माइनस व्यय बराबर क्या, खर्च। लेकिन वहां पे वैल्यू दिया था, यहाँ पे एक वैल्यू गायब कर दिया, x कर दिया। ठीक है, तो अब हम जो x करेंगे तो x से लगाएंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे, इसीलिए मैंने एक सवाल आपको उस तरीके से बता दिया है कि करना क्या होता है। मान लो पहले इसकी आय कितनी थी 100 और कह रहा है कि बताओ x का मान बताओ, और x है क्या, उसके व्यय में x% की वृद्धि हो जाती है और पहले कह रहा है कि वो अपनी आय का 85% खर्च कर रहा है, तो 85% अगर व्यय कर देगा तो बचाओ भाई कितना बचाएगा, 15 बचाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आप कह रहा है देखो ध्यान से, उसकी आय 26% बढ़ जा रही है तो आय तो 26 बढ़ जाएगी, ठीक है 126 हो गया, लेकिन उसका व्यय जो है x% बढ़ रहा है और व्यय बढ़ेगा कितना वो नहीं दिया है मुझे, तो x की वैल्यू बतानी है। और बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। बताओ यहां से बचत आप निकाल लोगे, आय माइनस व्यय बराबर यहाँ बचत होगा। ठीक है, यहाँ बचत कर, ये बचत है। पहले बचत कितनी थी भाई 15, अब कह रहे हैं बताओ 60% बढ़ जाता है। बताओ 15 का 60% कितना होगा, 15 का 60%, 60% मतलब 20 तिया 60, 20 25 100, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 और बचाएगा तो बताओ कितना बचाएगा भाई, 15 9 24 बचाएगा। बोलो क्लियर है। अगर 126 कमाते हो 24 बचा रहे हो तो सीधे से बता सकते हो कि सर मेरा 102 रुपए खर्चा हो गया है। बताओ क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है। एक्स वेक्स लगा, एक्स से नहीं लगाना है। ठीक है, बिना एक्स के ही सवाल हल हो जाएगा। एक्स लेके पढ़ोगे तो फिर एक्स से तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। 126 यहाँ 60% बढ़ गया, 24 हो गया। बताओ 126 कमाते हैं 24 बचाते हैं मतलब 102 रुपए खर्चा हो गया। यही कह रहा है, बताओ यही इसी को क्वेश्चन में कह रहा है कि वो x% है। बताओ कितना बढ़ा, ये जो x है वो कितना यहाँ से यहाँ बढ़ गया। बताओ 85 से कोई चीज 102 हो गई तो बताओ मेरे भाई कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 15 2 17 बढ़ा। किस पर बढ़ा भाई, 85 पर। हमेशा पुराने पे बढ़ता है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, यानी जो x की वैल्यू है वो 20% है और 20 आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताओ क्लियर है क्या, सी नहीं है ये परसेंट है। ठीक है, x का मान बताना था, x की वैल्यू कितनी है 20%। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आंसर। बताओ भाई बात समझ में आ रही है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इनको बार बार करोगे और बार बार देखोगे, नोट्स में लिख लोगे ना, बहुत फायदा मिलेगा सारे एग्जाम्स में, यकीन मान। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो और बनाने का प्रयास करो। चलो इसको यहीं पे रख देते हैं, बनाओ। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 17.5%, 301/4%, 33/3% ऑफ 7200। ठीक है, ये भी सीरियल में आया सवाल है, बनाते हैं। 7200 का इन सबका परसेंट बताना है। ठीक है, चलो 7200 गुणा 33/1/3%। कल मैंने तुम्हें बताया था 1/3 होता है, बताया था कल। 3/1/4% को भिन्न में बदलो, 4 तिया 12 1 13/4 है और 13/4% को भिन्न में बदलेंगे तो कल बताया था 100 से भाग करते हैं तो 13/400, 13/400 कोई वैल्यू कट नहीं रही है तो छोड़ दो, 13/400। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, 17 दूना 34 1 35/200 हो जाएगी। क्लियर है, 17 दूना 34 1 35/2 लिखेंगे और प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए 100 का भाग करेंगे तो ऊपर 35 नीचे 200। क्लियर है, कुछ काटना वाटा नहीं है, अभी अपने आप कट जाएगा सब। ध्यान से देखो, ये 00 से 00 कट जाएगा। क्लियर है। आप कहोगे बताओ 4 से 72 कितनी बार कटता है, तो आप कहोगे सर 18 चौक 72 होता है, 8 बार कटेगा। बताओ 3 से 18 कितनी बार कटता है मेरे भाई, 3 6 18 होता है क्या, 6 बार कट गया। यहाँ बच रहा है 35 नीचे 200, तो 5 से काटो, 5 7 35, 5 चौक 20, 40 हो गया। क्लियर है, अब कोई वैल्यू नहीं कटेगी। यहाँ से 6 बच रहा है और देखो ध्यान से क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, ऊपर 13 बच रहा है, 7 बच रहा है, नीचे मेरे पास 40 बच रहा है। 2 तिया 6, 20 दूना 40, इतना और काट देंगे। 13 7 91, 91 गुणा 3 कर लो पहले, तो 91 गुणा 3 और नीचे अपने पास आ रहा है 20, 3 1 9 3, 3 9 27/20। हल कर दो, 20 1 9 20,
7 बचेगा 73 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 13 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 130 हो जाएगा, और 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। क्लियर है? लगभग 13.6 के आसपास उत्तर आना चाहिए, और वो हमको कहां दिख रहा है भाई? सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताओ क्लियर है? प्रतिशत से भिन्न में बदलना आना चाहिए आपको, कल की क्लास में सिखाया है बढ़िया से। शुरू में 15 मिनट मैंने इसी पे दिए हैं कल की क्लास में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखो। चलो भाई, बढ़िया सवाल है, बनना चाहिए आपसे, ठीक है? इस तरीके के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। चलो, और ये सवाल मैं तुमको देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है? तुम भी तो कुछ करो होमवर्क, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। नहीं आएगा तब भी कमेंट कर देना कि सर हमको बता दीजिए, कल की क्लास में डिस्कस कर दूंगा। कल और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया, तो केवल CHSL लिखा हुआ है, कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, और हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है? इसका जवाब तुमको देना है, ठीक? प्रयास करना, बनाना। नहीं आएगा तो एक बार कमेंट करना कि सर प्लीज बता दीजिए, नहीं आ रहा है, बताऊंगा मैं तुमको, ठीक? समझाऊंगा, ठीक? ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। चलो और आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन समझो भाई, ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बनाओ, उस क्वेश्चन का जवाब देना भाई, ठीक है? मुझे इंतजार रहेगा सभी के आंसर्स का। देखो, किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफेद 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद है। लाल गेंद है, हरी गेंद है और सफेद गेंद है। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। देखो, लाल, हरा, सफेद। लाल का मतलब है रेड, हरा का मतलब होता है ग्रीन, और सफेद का मतलब होता है व्हाइट। 3 टाइप्स की बॉलें हैं। देखो क्या कह रहा है, सफेद गेंदों की संख्या लाल से 60% ज्यादा है, रेड से ज्यादा है। यानी अगर रेड 100 है तो लाल वाली जो है 60 ज्यादा है, और लाल वाली, सॉरी यहाँ पे देखिए, लाल वाली ज्यादा है किससे? लाल से ज्यादा है 60 कौन? सफेद। तो लाल से ज्यादा है 60% कौन? सफेद ज्यादा है। तो अगर ये 100 है तो सफेद वाली कितनी है? 160 है। क्लियर है? ठीक है, लाल गेंदों से 60% ज्यादा है, तो मैंने लाल को 100 मान लिया, 100 गेंदे हैं तो ये 60 ज्यादा है 160, ठीक? व्हाइट कलर की 160 बोल लिया। ग्रीन वाला रिलेशन और मिल जाए, काम बन जाएगा। आगे देखो, और हरे गेंदों की संख्या सफेद से 12.5% कम है। सफेद अपने पास कितना है? 160 है, 160 से 12.5% कम है। बताओ, कल 12.5% बताया था, कितना होता है? 1/8 होता है। अगर 160 है तो ये 1/8 कम है, यानी 160 का 1/8 कितना होगा? 20 कम है। 160 से 20 कम है, यानी कितना है भाई? ये 140 है। बताओ क्लियर है क्या? तीनों आ गया। क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, अब जब तुलना करनी है तो मैं इसको रेशियो बना देता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, आसान हो जाएगा। 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 अठे 16। यानी हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में रेड बॉल 5, ग्रीन बॉल 7 और व्हाइट बॉल 3। टोटल कितनी बॉल हुई? 7 5 12, 12 8 20। क्लियर है? टोटल कितनी बॉल हुई? 20 बॉल। हमारे अकॉर्डिंग 20 है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 120 बॉल है, तो 20 यूनिट 120 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। कह रहा बताओ हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर, कितनी हरी गेंदें हैं? बताओ ग्रीन बॉल्स कितनी है रेशियो में? 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो बताओ 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 हो जाएगा, और 42 आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताओ क्लियर है? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकालनी थी, जो कि रेशियो में कितनी है? 7। 1 यूनिट 6 है, तो 7 छंग 42। कहता बताओ रेड बॉल कितनी है? तो 5 यूनिट है, 1 बराबर 6 है, तो 6 पंचे 30 हो जाता। व्हाइट पूछता तो व्हाइट 8 यूनिट है, 1 बराबर 6 है, तो 8 छंग 48 हो जाता। लेकिन ग्रीन पूछा था तो 7 छंग 42 आपका जवाब होगा डी ऑप्शन। बताओ भाई क्लियर है? क्लियर है? बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे अगर आप अच्छे से ईमानदारी से इसको करते हैं तो। चलो, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, बनाओ। कल मैंने आपको सक्सेसिव बताया था, सक्सेसिव वही चीज है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो बताओ राजस्व प्राप्ति में अगर 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है? बताओ भाई। क्लियर है? बताइए।
कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई हो तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो बताओ x का मान क्या है। ठीक है, सक्सेसिव मैंने कल कहा था आपको, जहां पे भी दो चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड करे वहां पे सक्सेसिव आप लगा सकते हो। ध्यान से देखो, कोई चीज मूल्य है और इसकी बिक्री है और उस पर क्या होता है, राजस्व प्राप्ति। जैसे ध्यान समझो, अगर आप कोई टिकट खरीदने जाते हो, मान लो 10 लोग गए हो और एक लोगों की टिकट 10 रुपए की है, तो बताओ टोटल कलेक्शन, टोटल राजस्व 100 रुपए का आएगा कि नहीं आएगा ना। यानी A × B = C टाइप का दिख रहा है कि नहीं, तो आप सक्सेसिव तुरंत चिपका दोगे। ठीक है, तुरंत चिपका दोगे, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, राजस्व कितना है 25%, यानी टोटल 25% यहाँ पे दिया हुआ है और एक इसके बराबर होगा x + y + xy/100। मैंने कहा था बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। ध्यान से देखो, यहाँ पे 20% की कमी हो रही है तो यानी -20 प्लस यहाँ x% की वृद्धि तो x, यहाँ रखेंगे हम लोग -20x/100, x + y + xy/100, 20 पंचे हो जाएगा अपना कितना x, 20 पंचे 100 हो जाएगा। और इसको हल करते हैं, 25 और 20 यहाँ पे जोड़ लेंगे, माइनस से इधर प्लस आएगा, 45 हो जाएगा। x - x/5 कितना आएगा 5x, 5 में से x गया 4x/5। अब जोड़ना और आना चाहिए, बोर्ड मास के बहुत सारे सवाल मैंने तुमको कराए, जोड़ना और फटाफट आना चाहिए तुम्हें। 5x में से 1x गया 4x/5, 5 गुणा 45 कर लो, कितना हो जाएगा 225। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225/4। हल कर दो, उत्तर आ जाएगा 4 पंचे 20, 24 25 हो जाएगा, 4 छम 24। 56 से जुड़ा उत्तर चाहिए, 56 से जुड़ा हुआ उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई 56.25%। आराम से सक्सेसिव से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके और भी हैं, रेशियो है, फ्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मैंने कल आपको दिखाया था उससे भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं। सीजीएल में पूछा गया सवाल है और ऐसा नहीं है कि ये आपके जीडी में नहीं आ सकता, बहुत आराम से आ सकता है, बिल्कुल आने लायक सवाल है। सक्सेसिव का केस आपको आना चाहिए। क्लियर है, चलिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, बनाइए भाई। ये भी बहुतों की परेशानी है, ठीक है, हर किताब में आपको ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इसको लेके टहल रहे हैं। ठीक है, बनाते हैं, चलिए बढ़िया तरीके से बताऊंगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष अशिक्षित हैं, 40% महिलाएं शिक्षित हैं। तो अशिक्षित, इसको काट दीजिए, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है। ठीक है, यहां अंग्रेजी वाला आप पढ़ सकते हैं। इन अ कंसल्टेंसी 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। If 40% of the males are illiterate, illiterate का मतलब अशिक्षित, and 40% of the females are literate, then by what % is the number of illiterate females more than that of the literate males? ठीक, चलो बनाते हैं, हिंदी वाला आप समझो। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% क्या है भाई पुरुष है। मान लेता हूं मैं कि टोटल जनसंख्या कितनी है 100। क्लियर है, इस टोटल 100 जनसंख्या में से 55 पुरुष है और अगर 55 क्या है मेल है यानी पुरुष है, तो बताओ फीमेल कितनी है भाई। तो आप कहोगे सर फीमेल 45। यहां तक क्लियर है, आगे पढ़ो। 40% पुरुष अशिक्षित है, 55 का 40%, 55 का 40% निकालो भाई, 55 का 40%, 40 का मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 100, फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। 11 पंचे 55, 11 दूना 22। यहाँ पे 22 क्या है अशिक्षित। सीधी सी बात है, अगर 55 लोगों में से 55 मेल है पुरुष है, 55 पुरुष में से 22 अशिक्षित है, तो बताओ शिक्षित कितने हैं 33। 33 क्या है भाई शिक्षित है। अब देखो फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में देखो क्या दिया है 40% महिलाएं शिक्षित, 45 का 40% निकालो, 40% कितना होता है 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 9 45, 9 दूना 18, यानी यहाँ 18 लोग तो शिक्षित है। 45 में से 18 लोग शिक्षित हैं, यानी 27 लोग क्या हैं अशिक्षित है। बोलो क्लियर है, शिक्षित अशिक्षित मेल में भी निकल गया, शिक्षित अशिक्षित फीमेल में भी निकल गया। ठीक है, आगे ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या यानी 27, अशिक्षित पुरुषों की संख्या से यानी किससे 22 से कितने % अधिक है। अशिक्षित महिलाएं कितनी है 27, अशिक्षित पुरुष कितने हैं 22। अब केवल अशिक्षित देखना है बस, शिक्षित को छोड़ दो, शिक्षित का सवाल ही नहीं पूछा है। अशिक्षित महिलाओं की संख्या यानी 27, अशिक्षित पुरुषों से कितना ज्यादा है, यानी ये कुछ पूछना चाह रहा है कि जो 27 है वो 22 से कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर 5 ज्यादा है नंबर में, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो 5 ज्यादा है। नीचे कंपैरेटिव वैल्यू, कंपैरिजन किससे होता है जिसके साथ से या का लगा हो, 22 से कह रहा है तो 22 नीचे गुणा 100। काट दीजिए इसको, 2 से 11 बार, 2 से 50 बार, 50 पंचे 250, 250 बटा 11 हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा
11 दूना 22 होता है, 3 बचा 30 होता है, 11 दूना 22 फिर से होगा। 22 से जुड़ा उत्तर अपने को चाहिए। यहाँ साफ साफ दिख रहा है डी ऑप्शन में कि 22.7% अपना उत्तर है। ठीक है, हल कर देता हूं। 11 दूना 22, 2 3 बचा 30, 11 दूना 22, 8 बचा 80 हो जाएगा, 11 सते 77। क्लियर है? यानी कितना उत्तर आ जाएगा भाई अपना? 22.5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगभग 22.7%। अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है भाई? 22.7% ज्यादा है। बताओ क्लियर है क्या? समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप जो भी मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। सवाल का लेवल एक बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल का है। जो बच्चा सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है वो भी देख सकता है, सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी देख सकता है, सीपीओ देना चाहता है वो भी देख सकता है। ठीक है, जीडी देना चाहता है, जीडी के लिए तो भर भर के इसमें से कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक, इसमें जो है डाटा कठिन हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीडी के लेवल का है। इसमें से जीडी पे पक्का सवाल आएंगे, ये मत सोचने का अरे ये तो बहुत कठिन है। हाँ, ये नहीं आएगा लेकिन इससे जुड़ा हुआ आएगा, डाटा थोड़ा सा सरल होके आएगा। ठीक है, जहां पे 20.1% दिया है सीजीएल में, वहां पे 15%, 20% केवल देगा जीडी में। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाता है। तो अगर आपका लेवल अच्छा होता है तो आप बढ़िया सस्टेन कर पाते हो। आपको किसी भी स्थिति में थोड़ा सा पेपर टफ भी आएगा तो आप अपने आप को धैर्य नहीं खोगे, है ना। नहीं, जो बच्चा धीरे छोटा छोटा पढ़ के जाता है सरल सरल, और थोड़ा सा कठिन लेवल आया तो वो हड़बड़ा जाता है। ठीक है, फिर उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, डीमोटिवेट हो जाता है वो फिर, और फिर मामला खत्म हो जाता है इतने में। तो एक लेवल आप तैयारी करिए, इससे अगर थोड़ी सी भी कठिनाई हो तो आप अपने आप को उसमें बैलेंस रख पाए और चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सेशन जबरदस्त लगा होगा, है ना। पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल के हैं। ठीक, खूब इस पे प्रैक्टिस करिए। कल भी हम लोग इसी पे प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया। ठीक है, जीडी के भी क्वेश्चन लाऊंगा जो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, लेकिन ध्यान रखिए इस पे आप काम करिए। ठीक, लेवल बढ़ेगा आपकी बार, अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। हमेशा के केवल सरल सरल चीज़ों के पीछे मत पढ़िए, सरल भी पढ़िए, कठिन भी पढ़िए, कैलकुलेशन भी पढ़िए। जीडी में लास्ट के शिफ्ट में बहुत कठिन कठिन सवाल पूछे गए जो बहुत कैलकुलेटिव है, तो उन पे काम करने की जरूरत है क्योंकि फिर से उसी टाइप का सवाल होना है। ठीक है, तो टीसीएस जो एग्जाम कराता है, जो एसएससी के एग्जाम टीसीएस कराता है, वो कैलकुलेशन पे बहुत काम करवाता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन पे अपनी पकड़ मजबूत करके ही जाइए, जिससे आपको वहाँ पे मजा आए सवाल हल करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। ठीक है, जहाँ भी आपके दोस्त हैं, जहाँ भी कहीं भी पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए, बताइए आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।